हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जानेंगे कि 2024 में आप किस सोच के साथ साल की शुरुआत करने जा रहे हैं या आपके लिए वहाँ क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्क साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्क। आपके लिए पहला कार्ड है न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। आपके लिए लोग सपोर्टिव होंगे। उन लोगों से आपका कांटेक्ट बनेगा जो आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव होंगे, जो आपको प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में जिनकी मदद से आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। ये नए लोगों का साथ है आपके लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। आपके लिए 2024 ख़ास रहने वाला है। आप इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स या जो यहाँ पर आपके लिए न्यू कनेक्शंस है जो आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे, जहाँ कोई एक गाइड की भूमिका आपके लाइफ में निभा सकता है, कोई एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा जो जिसकी सलाह से आपके लिए कोई फ़ैसला लेना बहुत आसान होगा, या इनकी मदद से आप जो फ़ैसला लेंगे या जिस तरफ आगे बढ़ेंगे वहाँ आपके लिए सक्सेस और ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर 2024 की शुरुआत आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है कि आपके जीवन में ऐसे कोई सकारात्मक लोग आ सकते हैं और आपके लिए आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, ये लोग ख़ास होंगे। ये आपके प्रोग्रेस में या आपके सक्सेस में आपका साथ निभाएंगे या इनके साथ की वजह से आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में जनवरी के पहले 15 दिनों में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life? आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में एक सक्सेस है, जहां आप अपने इस खुशी को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कोई भी जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या आपने दिया है या फिर जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू आपने दिया है तो वहाँ आपके लिए सफलता है। जो लोग बिज़नेस में हैं, आपका कॉन्टैक्ट्स जहाँ बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए कॉन्टैक्ट्स की वजह से आप अपने बिज़नेस में ग्रो करेंगे। इनकी मदद से आपके लिए कोई बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल रहें। यहाँ पर आपके लिए न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस भी आया है, तो यहाँ ये हो सकता है कि साल की शुरुआत में ही आपके लिए ये सकारात्मक बदलाव हो, जहाँ पर किसी का साथ मिल सकता है, आपका कोई ऐसा नया कनेक्शन बन सकता है जिसकी वजह से आप अपने बिज़नेस में ग्रो करें या आपके लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए साल की शुरुआत में ही आपको ये एनर्जीज़ देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके राइज़ का समय है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या फिर प्रेजेंट जॉब में आपके लिए प्रमोशन हो सकता है या इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आप अपने फील्ड में स्टैब्लिश हो जाएंगे, या आपके लिए ये जो भी प्रोजेक्ट है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। तो यहाँ पर अपने जॉब है या बिज़नेस, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जैसा चाहते थे, जिस तरह की प्रोग्रेस अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप वो देखेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, और या फिर आपके लिए कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और द स्टार कार्ड ये आपके विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। कुछ लोगों के लिए नेम फेम को भी दर्शाता है। तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों को नेम फेम भी मिल सकता है, या आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जिस तरह की सक्सेस आप देखना चाहते थे, जिस टारगेट को अचीव करना चाहते थे, वो आप टारगेट अचीव कर लेंगे। आपके लिए वैसी सफलताएं हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस क्रिएट करने की बात कहता है। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आपको अपने सीनियर्स की बातों का ख्याल रखना है। आप अपने प्लान के मुताबिक या अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने सीनियर्स के गाइडेंस का या उनकी इच्छाओं का सम्मान करना है। उनके आइडियाज़ को भी अपने प्लान में, अपने स्ट्रैटेजीज़ में शामिल करने की ज़रूरत है। जब आप उनकी आइडियाज़ के साथ अपने आइडियाज़ मिलाकर या अपने प्लान के मुताबिक बढ़ेंगे तो वहाँ आपके लिए सक्सेस रेट आपका ज़्यादा होगा, या फिर ये होगा कि आप के प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो ऑफिस है या फिर आपके जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ एक हार्मनी होगी, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ ये आपके ऑफिस के सीनियर्स के अलावा अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई आपसे बड़े अगर किसी तरह की कोई सलाह दे रहे हैं तो उनकी बातों को भी नज़रअंदाज ना करें। उनके विचारों को भी महत्व दें, उनके विचारों को भी अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में शामिल करने की कोशिश करें। इससे एक हार्मनी होगी और आपके लिए, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आपके बड़े हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी होगी आपके साथ। इसकी वजह से आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे या अपने सक्सेस को आप हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? आपके लिए पहला कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर कार्ड एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। फाइनेंशियली आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, जहां आप अपनी इच्छाओं के मुताबिक, जो आपके प्लान्स हैं उसके मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। जो कुछ आप करना चाहते थे वो कर पाएंगे। ये ऐसी स्थिति है जहां से आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, या आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे। ये अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या फिर जो अपने प्लान्स है, जो अपने स्ट्रैटेजीज़ हैं उस फाइनेंस को लेकर, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन की वजह होगा, जहाँ पर आप अपने सेटिस्फैक्शन के साथ साथ अपने स्टेबल पोजीशन को लेकर रिलैक्स रहेंगे।
नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो भी आपने पास्ट एफर्ट्स आपके हैं अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट किया है या फिर आपने जहाँ भी जिस तरह से भी अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट किया है, सेविंग की है, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जो अपने पास्ट में, अपने अतीत में जो भी आपने कुछ किया है उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं या कोई काम सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है तो वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। तो यहाँ एज अ गिफ्ट आपको उनसे कुछ हासिल हो, इस बात की संभावना है। नेक्स्ट है द टावर। द टावर कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये वैसे तो यहाँ पर जो भी दोनों कार्ड्स हैं ये पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर एक सकारात्मक बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपकी अगर आर्थिक समस्याएं रही है तो अचानक किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन हो या किसी की तरफ से आपके लिए आर्थिक मदद हो जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर आ जाएं। यहाँ 6 ऑफ कप्स है, ये आपके माता पिता से आपको किसी तरह का से आर्थिक मदद मिल सकती है जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आ जाएं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए द एम्परर है। द एम्परर कार्ड कहता है कि अगर आपने कहीं लोन अप्लाई कर रखा था तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। द एम्परर आपकी हायर अथॉरिटीज़ हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बैंक से आप लोन अप्लाई आपने किया है या फिर अपने ऑफिस में ही अपने हायर अथॉरिटीज़ के सामने अपनी बातें रखी है तो वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प है, आपका लोन पास हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए द टावर कार्ड कहता है कि अचानक आपके लिए कुछ ज़रूरतें आ पड़ सकती है। कुछ ऐसी ज़रूरतें हो सकती है जहाँ पर अचानक आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत हो, तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। या तो अचानक फाइनेंस आपकी आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट आ जाए, आपकी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाए। और कुछ लोगों के लिए है कि अचानक कुछ ज़रूरतें ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत हो, तो इसके लिए अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सेविंग करते हुए चलें ताकि कोई ऐसी ज़रूरत अगर हो तो आप वहाँ पर आप किसी तरह की परेशानी में ना आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने लिए सेविंग को प्लान करते हुए चलें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर personal life in the first half of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life? पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैवल प्लान है या फिर आपकी इच्छा है तो आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे, किसी वेकेशन पर जा सकते हैं। और कुछ लोग अपने फैमिली से मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपको अपने परिवार के पास आने का मौका मिलेगा। तो ये किसी तरह का ट्रैवल है जहाँ पर आप अपनों से मिलेंगे या अपने फैमिली के साथ अपने किसी वेकेशन पर जा सकते हैं या आप इसी तरह की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोग अपनी चुनौतियों से बाहर आएंगे। अगर किसी ऐसी परिस्थिति में आप उलझे थे जहाँ पर परेशानियाँ थी या कोई स्ट्रगल था तो आप अपनी परेशानियों से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ सोर्ड्स उस एनर्जी को दर्शाता है। जो लोग किसी स्ट्रेस में हैं या कोई किसी तरह की परेशानी में उलझे हुए हैं
तो उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, वो अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पास किसी तरह की कोई प्लानिंग है जिसके लिए आप एक्शन लेंगे। अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या खुद के लिए आपने कुछ सोचा है। ये फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी कुछ आपने सोचा है इसके लिए आप एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये नाइट ऑफ सोर्ड्स इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपसे कोई मिलने आ सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स ये ट्रैवल का कार्ड है, जहाँ पर आप अपने करीबियों से मिलेंगे। और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कोई बहुत जल्द आपसे मिलने आ सकता है। किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी अपने से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये अचानक होगा कि अचानक कोई प्लान बन गया और कोई आपसे मिलने आ गया, या आपका प्लान अचानक बन सकता है और आप किसी से मिलने जा सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इनविटेशन हो सकता है, किसी तरह का कोई प्रपोज़ल हो सकता है। तो अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का आपके लिए प्रपोज़ल या इनविटेशन हो सकता है ये। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पर्सनल लाइफ की चुनौतियां हैं। ये आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जहां पर आप संघर्ष कर रहे हों। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोग अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जो भी चुनौतियाँ हैं उनका आप सामना करें। आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी परेशानियाँ हैं वहाँ उसके लिए आपको सही समय पर सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके एक्शंस हैं, जो अगर समस्याएं हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द उसके लिए वो एक्शन लें। जो भी परेशानियां हैं उससे जितना भागेंगे या उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो वो परेशानियां और भी बड़ी होती जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द इसके लिए एक्शन लें। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें आप सुलझा सकते हैं। आपको अपने आप पर विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे तो आपके लिए चुनौतियां और बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचें, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें, अपने समाधान की तरफ बढ़ें। आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।